जब वो 5 साल के थे ना, सिर्फ 5 साल के बच्चे तो ऑल्टो को लैम्बोर्गिनी बना दिया। दादाजी रसूल बख्श खान थे, फादर साहब पैगंबर बख्श थे। मतलब पूरा का पूरा शहनाई घराना था। बट इन्होंने कर दिखाया। खान साहब ने वो भी बजा दिया और 14 साल की उम्र में अपने मामू के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। यार सोचो, शादी हो और शहनाई ना बजे, मतलब वाई भी खत्म। पर ये जो आज हम शहनाई को शुभ मानते हैं ना, कि बहुत ही ज्यादा शुभ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, प्रेस्टिजियस है, ये एक टाइम पर इसका एंसेस्टर इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसका पूर्वज इंस्ट्रूमेंट पुंगी को तो बैन कर दिया गया था। और फिर एक दिन एक ऑर्डिनरी से नाई ने, यानी बार्बर ने, इस नॉइज को, यानी जो पुराना वाला पुंगी था, उसको ऐसा कन्वर्ट किया, ऐसा मॉडिफाई किया कि उसको म्यूजिक बना दिया। बोले तो ऑल्टो को लैम्बोर्गिनी बना दिया। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दुनिया को मिलती है शहनाई। आज इसी जर्नी को देखते हैं मूवी की तरह, बिल्कुल एनिमेशन के साथ। और जैसे ही एनिमेटेड मूवी खत्म हो, तुम्हें चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां इंपॉर्टेंट वर्कशीट मिल जाएगी जिसमें हर एक क्वेश्चन है, उसके बाहर से और कोई भी क्वेश्चन स्कूल वाले नहीं बना पाएंगे। एनसीईआरटी सीधा बोलती है, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। मतलब दरबार में पुंगी को ची 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 करने वाली आवाज समझ के बैन कर दिया औरंगजेब ने, क्योंकि उससे श्रिलिंग यानी कि बकवास सी इरिटेटिंग आवाज निकलती थी, जो एम्परर औरंगजेब को नहीं पसंद थी। आगे मैजिक होता है। A barber of a family of a professional musician decided to improve the tonal quality of the pungi। मतलब कि एक बार्बर आता है, एक नाई आता है नॉर्मल सा, जिसके फैमिली में बहुत सारे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं, वो अब इसको इम्प्रूव करने का सोचता है, क्योंकि राजा साहब ने, एम्परर साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो नाई ने किया क्या? नाई ने उस बार्बर को ही नाई बोलते हैं हिंदी में, तो नाई ने लंबी मोटी हॉलो स्टेम ली, यानी लंबी सी मोटी सी हॉलो लकड़ी ली, जिसमें 7 छेद किए, 7 हाला फॉर अ रीजन, 7 छेद किए और होल्स को ओपन क्लोज करके निकाली मेलो स्वीट आवाज। यहां से पुंगी बन गई शहनाई। मतलब वो जो लंबी मोटी हॉलो स्टेम थी, उसको थोड़ा सा ब्रॉड किया, थोड़ा सा चौड़ा किया और उसके अंदर 7 छेद किए, यानी 7 होल्स बनाए, होल्स को ओपन क्लोज किया। इससे क्या बन गया? इससे बना एक नया मेलोडियस वर्जन, जिसको बोला गया शहनाई। यानी अब पुंगी का शहनाई ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। और क्योंकि ये पहली बार शाह के दरबार में, शाह मतलब राजा, तो शाह के दरबार में बजाया गया और बजाने वाला एक नाई था, तो शाह प्लस नाई शहनाई। अरे जैसे विराट प्लस अनुष्का विरिष्का। उस दिन के बाद से शहनाई बन गई ऑस्पिशियस इंस्ट्रूमेंट, यानी एक पवित्र इंस्ट्रूमेंट, यानी एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल इंस्ट्रूमेंट, शुभ माना जाने लग गया, मंदिरों में बजने लग गई और नॉर्थ इंडियन शादियों का तो इनसेपरेबल पार्ट बन गई। शादी होगी तो एक पनीर बनेगी ही बनेगी और दूसरा शहनाई बजेगी ही बजेगी। लेकिन भाई एक टाइम तक शहनाई सिर्फ टेम्पल्स और नौबत बोले तो रॉयल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स तक लिमिटेड थी। लेकिन उसी को क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का क्रेडिट जाता है एक ही नाम को, एंड द नेम इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to nearby Biharji temple and to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। मतलब कि जब वो 5 साल के थे ना, सिर्फ 5 साल के बच्चे, जब तुम ये डिसाइड कर रहे थे कि पोगो देखूं या कार्टून नेटवर्क, तब वो सिर्फ 5 साल की उम्र में ही तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे और वो बिहारी जी टेम्पल में भोजपुरी में चैता गाने जाते थे, जिसके आखिरी में उनको 1.25 किलो का लड्डू बड़ा सा मिलता था एज अ रिवॉर्ड। भाई स्वाद भी और सुर भी, मतलब बिस्मिल्लाह खां। लेकिन आओ थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। अरे born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians. Grandfather Rasool Bakhsh Khan, Sehnai Nawaz of Bhojpur King's Court. Father Paigambar Bakhsh, paternal ancestors, great शहनाई players। बोले तो इनके अंदर म्यूजिक खून में ही था। दादाजी रसूल बख्श खान थे, फादर साहब पैगंबर बख्श थे। मतलब पूरा का पूरा शहनाई घराना था। छोटे बिस्मिल्लाह बनारस आए मामू अली बख्श के पास, यानी जब बिस्मिल्लाह खां छोटे थे, बच्चे थे, तभी वो बनारस की गलियों में आ गए अपने मामू जान
अली बख्श के पास। मंदिरों में उनको शहनाई बजाते देख सुन के फिदा हो गए कि वाह मामा जी वाह, क्या शहनाई बजाते हो आप। डेली रियाज करने लगे। बालाजी और मंगला मैया टेम्पल्स और घाटों पर बैठ के रात रात भर दिन दिन भर प्रैक्टिस करने लग गए। और द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। मतलब गंगा की बहती धार से इंस्पायर होकर इन्होंने राग इन्वेंट किए, यानी नए नए सुर, नए नए तार, नए नए तरीके इन्वेंट किए जिस चीज को शहनाई से नहीं बजाया जा सकता था। लोग बोलते थे कि ऐसे नए नए राग, ऐसे नए नए म्यूजिक, ऐसे नई नई ट्यून शहनाई से तो बजी नहीं सकती, बट इन्होंने ये कर दिखाया। खान साहब ने वो भी बजा दिया और 14 साल की उम्र में अपने मामू के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। वाह, इलाहाबाद, माय ओन सिटी। At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted his back and said, "Work hard and you shall make it." 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ खुला, he soon became an often heard शहनाई player on radio. तब से पूरे इंडिया के घरों में उसकी शहनाई बजने लग गई। शहनाई और आज़ादी दोनों एक साथ आवाज बन गए। मतलब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ पे भी इनका जोर छा चुका था, इनका टैलेंट वहां पर भी बिखर चुका था। यहाँ तक कि इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट पे जब पंडित नेहरू स्टेज पर वो रेड फोर्ट पे जाकर के स्पीच देने वाले थे, उसके पहले ही बजती है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, राग काफी। He became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। भाई इमेजिन करो, जहां पंडित नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जा करके ट्राइस्ट विद डेस्टिनी बोल रहे थे, वहीं बैकग्राउंड में बज रही थी शहनाई ऑफ फ्रीडम बाय बिस्मिल्लाह खां। उस मूवमेंट ने म्यूजिक को नेशनलिज्म में बदल दिया। फिर आया इंटरनेशनल लेवल, अरे पूरे इंडिया में अपना दबदबा दिखा दिया। अब इंटरनेशनल की बारी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड सोरेंस। द फिल्म वाज अ हिट। दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने इंप्रेस हो गए कि फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। मतलब दिल का खिलौना है टूट गया बड़ा फेमस गाना था जिसको दुनिया भर में सुना गया, जिसके बाद विजय भट्ट साहब इंप्रेस होके नाम रख देते हैं गूंज उठी शहनाई। और गाना दिल का खिलौना है टूट गया ऑफ कोर्स बहुत फेमस हो चुका था। डिस्पाइट दिस सक्सेस, वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक लिमिटेड टू 2, मतलब सिर्फ 2, जैसे कि विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा का सनाधि अपन्ना, यानी यही 2 म्यूजिक हैं जो बहुत फेमस हुए बाय बिस्मिल्लाह खां। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the world, he says. First Indian to be invited to Lincoln Center Hall in USA. Took part in World Exposition, Montreal, Cannes Art Festival, ओसाका ट्रेड फेयर। इतना नाम हुआ कि तेहरान में ऑडिटोरियम उनके नाम पर कर दिया, तेहरान मौजीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वाह भाई वाह। मतलब लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया, वर्ल्ड एक्सपोजिशन, कांस आर्ट फेस्टिवल में, ओसाका ट्रेड फेयर में, और तेहरान में तो एक ऑडिटोरियम भी इनके नाम पे रख दिया गया। नेशनल अवार्ड्स तो ऐसे मिले जैसे आजकल शाहरुख खान को आईफा अवार्ड मिल रहा है हर जगह पे। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तीनों उनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ दिया गया। और तो और इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award, yes you heard it right, भारत रत्न, यानी इन्हें भारत रत्न भी मिला। He said, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. फिर उनके नाम पर मिले कई सारे अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फाइनली भारत रत्न इन 2001, जो 4 अवार्ड्स मैंने तुम्हें बता दिए, एग्जाम में आएगा तो लिख देना सीरीज में। और तो और उन्होंने बोला कि अपने बच्चों को म्यूजिक वगैरह सिखाओ, क्योंकि अब तो वेस्ट भी हमसे सीख रहा है, ये हमारा हिंदुस्तान का म्यूजिक है। मतलब भाई असली संस्कार यही है, सुर सिखाओ, संस्कृति बचाओ। In spite of having traveled all over the world, he is exceedingly fond of बनारस and डुमराव। यानी अपनी रूट्स कहाँ कोई भूलता है, दुनिया के हर स्टेज पे बजाया, पर सुकून सिर्फ यही मिलता है गंगा के किनारे। इनकी लाइन है बिस्मिल्लाह खां की, इन्हें खुद गंगा से इतना प्यार था। एक बार उनका स्टूडेंट बोला, उस्ताद जी आप यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोल लो और मैं यहाँ टेम्पल्स और एटमॉस्फियर रिक्रिएट करवा दूंगा। तो खान साहब हल्की सी हंसी में उसकी फिरकी लेते हुए बोलते हैं, यहाँ पे गंगा मैया को बुला देगा क्या, यानी कैन यू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। और भाई क्या जवाब था ये, एक लाइन में बता दिया, गंगा उनके सुरों की रूह थी,
रू बोले तो आत्मा थी आत्मा। उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी रिवर गंगा से। उनके लिए बनारस कोई शहर नहीं, एक महफिल थी, और गंगा कोई नदी नहीं, एक साज थी जो उनके साथ बजती थी। वाह, वो कहते थे बिना गंगा के मेरे राग अधूरे हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता था वो वेवी साउंड, और तो और हर नोट में वो गंगा का फ्लो सुनते थे। हर ब्रीज में वो मंदिर की घंटी महसूस करते थे। और एनसीईआरटी में आगे भी लिखा है, Whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. In Mumbai, I think of Banaras and the Holy Ganga. In Banaras, I miss the unique math of डुमरांव। बोले तो बिहार। मतलब वो कहीं भी चले जाएं, बनारस और डुमरांव उनके दिल से कभी भी नहीं जाता था। बनारस में होते तो अपने डुमरांव का मट्ठा यानी लस्सी याद करते, और जब मुंबई में होते तो गंगा याद करते। यही था उनका कनेक्शन म्यूजिक और भारत की सुर और मिट्टी के साथ। अब कहानी शुरू होती है 1947 में। जब पार्टीशन हुआ तो लोग सोचने लग गए कि बिस्मिल्लाह खां तो मुस्लिम है, शायद पाकिस्तान चले गए होंगे। पर जब उसने इंटरव्यू में देखा तो शेखर गुप्ता ने पूछा, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? तो खान साहब का जवाब बिल्कुल गोल्ड था। उन्होंने बोला, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, नेवर। I went to Pakistan once for about an hour. I said नमस्कार to the Pakistanis and सलाम अलैकुम to Indians। और भाई क्या लाइन बोली, एक ही सेंटेंस में अपने देश, दिल और धरोहर सब कह दिया। एक तरफ ह्यूमर तो दूसरी तरफ पैट्रियोटिज्म, मतलब दोनों परफेक्टली मिक्स्ड है। देखो, नमस्कार कह दिया पाकिस्तानियों को और सलाम अलैकुम कह दिया इंडियंस को। उन्होंने दिखाया कि कोई रिलीजन के हिसाब से भेद नहीं करना चाहिए। वो कहना चाहते थे मेरी पहचान बनारस और गंगा के सुरों से है, ना किसी बॉर्डर और ना किसी रिलीजन से। यानी उन्होंने दुनिया को बता दिया, म्यूजिक डजंट हैव अ पासपोर्ट। शहनाई की धुन दोनों तरफ एक ही तरह बजती थी, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर पाकिस्तान। जिंदगी भर सुरों के साथ जीने वाले बिस्मिल्लाह खां का सफर 21 अगस्त 2006 को खत्म हुआ। यानी ही पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। मतलब भाई, जब उनकी शहनाई चुप हुई तो पूरा हिंदुस्तान एक दिन के लिए खामोश हो गया। टीवी पर न्यूज चल रही थी, लेकिन हर दिल में उनका राग बज रहा था। लोग उन्हें याद कर रहे थे। गंगा के किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ, और उस दिन हवा में भी कुछ अलग था, जैसे सुर रुक गए हों पर गूंज अभी भी जिंदा हो। और आज भी जब शादी में शहनाई बजती है ना, पे 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 पे, तो लगता है बिस्मिल्लाह खां कहीं आसमां में बैठ के मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, यही है हिंदुस्तान का असली सुर, जिसे कभी मत भूलना। यानी वी शुड रिस्पेक्ट आवर ओन ट्रेडिशन एंड आवर ओन हॉली म्यूजिक। तो ये था पढ़ ले गैंग द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। पुंगी के 7 होल से लेकर रेड फोर्ट के राग तक काफी कुछ समझा दिया। अब जाओ फटाफट से तुम भी रियाज कर लो, मतलब प्रैक्टिस कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पढ़ ले ऐप पे फ्री में तुम्हें क्वेश्चंस, वर्कशीट, क्विज और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जाओ ऐप इंस्टॉल करो, नोटिफिकेशन दबाओ कि आने वाली वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।